हेलो जिगरो, मेरा नाम है जेल्सियो और आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो हैप्पी बिलेटेड स्टेटहुड डे। मेरा हर समय बिलेटेड ही होता है। तो आज हम लोग ये वीडियो को हम लोग कुछ क्वेश्चन से शुरू करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चंस, कल रात का पार्ट नाइट का जो प्रोग्राम था वो स्टेटहुड डे का नाइट प्रोग्राम में कौन कौन गया। दूसरा क्वेश्चन है कौन कौन बारिश में भीगा। तीसरा क्वेश्चन है कौन कौन जुबिन नौटियाल को नहीं देख के चला गया। और चौथा क्वेश्चन ये है कि अगर देखा तो आपको कैसा लगा। तो ये सब क्वेश्चंस को आज हम लोग ये वीडियो में हम लोग आंसर करेगा और हम लोग जानेगा कि वाज अरुणाचल रेडी फॉर जुबिन नौटियाल। हेलो, आप सबका फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम जेल्स है और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि स्टेटहुड डे में वाज आवर स्टेट रेडी टू रिसीव जुबिन नौटियाल। आपको हम मतलब कहानी जैसे बताएगा और पॉइंट पॉइंट आपको हम स्क्रीन में आपको हम देते जाएगा, ठीक है। अच्छा पॉइंट और खराब पॉइंट। सबसे पहले हम आता है स्टेडियम के सामने बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक, ओके, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है मतलब। तो सबसे पहले आता है पार्किंग। इतना आदमी आ गया ना कि पार्किंग करने का जगह ही नहीं है, ही नहीं जगह पार्किंग करने का। और इवन स्टेडियम के सामने भी अगर आप बोलेगा देयर इज नो पार्किंग स्पेस। आदमी कहाँ पार्क कर रहा है पता है? आदमी का प्राइवेट प्रॉपर्टी में। आदमी लोग बोल रहे हैं कि मेरा गेट का आगे अगर पार्क करेगा ना इसको पंक्चर कर देगा, छोड़ेगा ना। तो आदमी का प्राइवेट प्रॉपर्टी, रास्ता का साइड इतना ट्रैफिक उसका वजह से हो रहा है। तो उसका बाद हम जब आगे जा रहे हैं, बेचारा हम देखें कि पुलिस पर्सनल्स को तो बेचारा अच्छा से लगा के रखा है। दे वर डूइंग देयर वर्क एज बेस्ट एज दे कैन। जितना मैनेज कर सक रहे हैं ना वो लोग कर रहे हैं। पर हम लोग जब अंदर घुस रहा था ना, हमें जो सिक्योरिटी जो चेकिंग है वो भी काफ़ी अच्छा था। हमको अच्छा लगा, मतलब सबका चेकिंग कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा से कुछ उसका जो इक्विपमेंट का साथ अच्छा से चेक कर रहा है आदमी लोगों कि आदमी कुछ अंदर में हार्मफुल ऑब्जेक्ट लेके जा रहा है कि नहीं। ओके, इवन एल्कोहल वाज नॉट परमिटेड। राइट साइड तक गेट से हम जो चल के हम जो अंदर गए स्टेडियम का, व्हेन आई वेंट इनसाइड द स्टेडियम इट वाज ब्यूटीफुल। बहुत ही बड़ा स्टेडियम है और आदमी जितना था ना हम एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना होगा। लॉट्स ऑफ क्राउड। स्टेडियम का ना आपको हम जो स्ट्रक्चर बता देगा, ओके, बहुत बड़ा स्टेडियम था, गोल स्टेडियम। इस साइड में स्टेज बना हुआ है और इस साइड में छत वाला एक छोटा सा सेक्शन में छत है जहाँ में वीआईपी लोग बैठता है, ठीक है, पेड सेक्शन। और जहाँ में पेड नहीं है उसका ऊपर में छत नहीं है, ओके। तो संजू बाबा आया, संजू बाबा को हम लोग देखा, हम लोग अरुणाचल का ब्रांड एम्बेसडर हम। तो देखो ये सब कब हो रहा था, ये सब 6:30 ऐसे को हो रहा था, ठीक है। हम नाहरलगन से वहाँ तक पहुँचने में एटलीस्ट 1 आवर ऐसा लगा। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और पीपल वे रियली एक्साइटेड। सर्कमफेरेंस ना इसका जो डायमीटर है ना बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है ना। स्टेज यहाँ में वीआईपी सेक्शन से स्टेज में देखना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है ना। और साउंड सिस्टम का बारे तो अभी हम आपको थोड़ा देर बाद बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम जो आदमी था ना दे वर इन द ग्राउंड स्टेज का सामने, ताकि वो लोग देख सको किसको, जुबिन नौटियाल को, एंड नॉट एनीवन, ओके। अलग अलग स्टेट का आके गाना गाया, नागालैंड, मेघालय, इट वाज गुड। लोग आगे अपना अपना लैंग्वेज में अपना ओरिजिनल्स गाना गाया, इट वाज गुड। बट द मेन थिंग दैट वाज हैपनिंग वाज इट वाज रेनिंग। बारिश गिर रहा था, ड्रिजलिंग थोड़ा थोड़ा, एंड कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि बारिश होगा, इसलिए मैक्सिमम का साथ छटा भी नहीं था। पर आदमी लोग क्या कर रहा है, आदमी लोग सेक्रीफाइस कर रहा है। आदमी लोग क्योंकि इसलिए रुक रहा है, अगर वो चला गया तो मेरा क्राउड में और कोई ले लेगा और हम जुबिन को हम सामने से नहीं देख सकते। और मैक्सिमम आदमी लोग शायद इसलिए गया होगा क्योंकि देखो जुबिन जैसे सिंगर को एक प्राइवेट कोई प्रोग्राम में बुलाना इट्स इम्पॉसिबल, दे विल चार्ज सो मच ना। तो एक हम लोग स्टेट गवर्नमेंट ही ये कर पाया है, ठीक है। तो सब लोग लालच में था कि एक बार जाके देख लेगा कि लाइव में जुबिन का गाना कैसे होता है। क्योंकि आप लोग यूट्यूब में तो सुना है कि इतना अच्छा सुन रहा था कि नहीं, 192 मिलियन व्यूज़ ऐसे। तो हम लोग सब लोग सोचा कि ऑफकोर्स एक बार जाके सुन लेगा। पर ना, सिर्फ सिंगर अच्छा गाने से नहीं होता है, ठीक है। उसका बारे में हम लोग अभी थोड़ा देर में बात करेंगे। तो ये सब होते होते आई थिंक इट वॉज अराउंड 8:30, ठीक है, 8:30 हो गया। उसका बाद क्या हुआ कि तवा चके आता है, ठीक है ना। हम लोग का जो तवा चके वो आता है, गाना गाता है, ठीक है ना। और हम लोग से गाना सुन रहे हैं ना, हम लोग को अच्छा लग रहा है। पर क्या है कि बारिश फिर सेकेंड टाइम उसमें गिर गया। तो हम लोग क्या किया है, हम लोग अंदर चला गए कि बारिश बहुत ही ज़्यादा हो गया ना, बारिश बहुत ही ज़्यादा हो गया। हम लोग के साथ वो भी नहीं, छाता भी नहीं। और हम लोग सोचा कि इट्स नॉट वर्थ इट। हम लोग फिर बीमार होने से तो क्या फ़ायदा है नेक्स्ट दिन, ठीक है ना, बिकॉज नेक्स्ट दिन इस मंडे। तो एक अच्छा चीज़ वहाँ में हम लोग ये देखा है कि थोड़ा चिप में जो आर्मी जो कैंटीन है ना वहाँ से ना फूड प्रोवाइड कर रहा था। तो जिसका साथ केस था वो जाके आराम से ले सके। तो उसके बाद हम लोग सोचा कि कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग सोचा कि उसका तवा चखे के बाद क्या होगा, जुबिन आएगा कि नहीं। हाँ सर, बारिश में बीत जाएगा। पर हम लोग वापस जाके हम लोग को रुकना है जुबिन को। हम लोग जाकर रुक गए, ठीक है ना। पर उसके बाद क्या होता है, अचानक से हम लोग को बोलता है कि मिस अरुणाचल का कंटेस्टेंट टॉप 24 फाइनलिस्ट का शोकेस हो रहा है। ज़रूरत था, आप हमको बोलो कितना आदमी को आपको लगता है कि क्राउड में कितना % आदमी को भौतिक में इंटरेस्ट होगा, फैशन में इंटरेस्ट होगा? नो वन। और ऑनेस्टली अगर बोलेगा कोई उसको देखने नहीं आया। इट वुड बी ओके
अगर बारिश नहीं हो रहा होता ना, सब लोग कंफर्टेबली जमीन में बैठ रहा होता, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम होता तो भी एडजस्ट हो जाना था, ठीक है। मिस अरुणाचल दिखा रहा है और बारिश भी गिर रहा है और मतलब पूरा पूरा शो चल रहा है। मतलब वो लोग आ रहे, सिंगल सिंगल आ रहे, डबल डबल आ रहे, फिर फैशन जो लोग डिज़ाइन किए पोती का जो कलेक्शन वो लोग को भी दिखा रहा है। ऐसे हो गए कितना बज गया पता है, लास्ट में बज गया 10:20 ऐसे हो गया। 10:20 में अनाउंस करता है कि अभी जुबिन आएगा। वहाँ से जुबिन जो साउंड चेक 10:30 से आई थिंक 11:45 ऐसे तक किया। 12 बजे गाना शुरू होता है। उसमें क्या हुआ है कि हम 11:45 में थर्ड बारिश गिरा, थर्ड टाइम बारिश, ठीक है ना। और वो मिस अरुणाचल का बाद इतना जोर से गिरा है और ऊपर से क्या है कि भाई को देख रहे हैं, भाई नीचे बैठ के सो रहा है। वो बेचारा आके बीमार हो गया। तो मेरा भाई तो बीमार हो, कितना आदमी बीमार होगा, आदमी लोग फ्रस्ट्रेट हो रहा है। चलो भाई बुलाओ, जुबिन को बुलाओ, नहीं ठीक है। तो हम निकल गए। निकलने के बाद रास्ता में जाते जाते सुनते कि जुबिन गाना करना शुरू कर दे। मेरा माथा खराब हो गया। एक्सपेक्टेशंस का साथ आया था 6-7 घंटा रुक के, और हम तो 6-7 घंटा रुके, कितना लोग तो 10-11 घंटा भी रुका है कि नहीं, जस्ट फॉर लुकिंग एट द जुबिन। और बहुत लोग चला भी गया। तो ये तो हो गया जो लोग नहीं सुना उसका कहानी। फिर जो लोग सुना है दे वे रियली एक्साइटेड थे कि नहीं। वो लोग तो सोचा है कि देख के जाएगा, जो भी हो जाए, बाहर गिर जाओ, बिजली गिर जाओ, देख के जाएगा। जो लोग सुना है वो लोग अभी कहना है, और इवन हम जो लाइव भी देख रहे हैं ना, जो फेसबुक में ऑनलाइन भी देखा है, द साउंड सिस्टम वाज नॉट ओके। लोग साउंड सिस्टम के ऊपर आता है। हम जब वहाँ में गया, इवन हम जब देख रहा था ना, वहाँ में हम जब देख रहा था तब भी साउंड सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। हमको ना मेन साउंड हमको ना सुनाई नहीं दे रहा था, हमको जस्ट इको सुनाई दे रहा था। स्टेडियम जितना बड़ा है ना, उसका हिसाब से साउंड सिस्टम वाज टू वीक। ये हो गया कल का शो का बारे कि कैसे था और क्या हुआ। हम चला गया और सुनने में आया कि 1:32 ऐसे को ख़त्म हुआ, 1:32 AM ऐसे को ख़त्म हुआ। उसके बाद आदमी लोग आ गए। मेरा भी एक भांजा गया था 3 AM को सुबह यहाँ पहुँचा मेरा घर के सामने। उसके बाद हम लोग लास्ट में आता है, हम लोग का अरुणाचल का पीपल का मेंटेलिटी। देखो शो शुरू नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है जुबिन का। आदमी लोग क्या कर रहा है, साइड में जुबिन नौटियाल हाय हाय कह के नारा लगा रहा है। जुबिन नहीं सुना होगा क्या? जुबिन सुना होगा। और सेलिब्रिटी के लिए ना, जो आर्टिस्ट होते हैं उसके लिए इससे बड़ा दुख का बात कुछ नहीं है कि उसको ऑडियंस से हाय हाय बोल रहा है, जबकि वो उसको एंटरटेन करने आए। अब देखो, अगर एक तो रियलिटी देखेगा ना, जुबिन नौटियाल एक सिंगर है। ही इज़ ए पेड आर्टिस्ट, नॉट ए फ्री आर्टिस्ट नहीं है कि वो किसी का आगे समाज सेवा कर रहा है। ही इज़ ए पेड आर्टिस्ट। अब उसको अगर आप पे किया है, उसको जब भी गाओ बोलेगा ही विल सिंग, ओके ही विल सिंग। पर वो एक बहुत ही बड़ा, आई थिंक इंडिया में शायद सेकेंड नहीं तो फर्स्ट, थर्ड नंबर में तो आता है वो। इंडिया का बॉलीवुड का जो सिंगर है ना, इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड सिंगर्स फॉर दिस टाइम, अभी प्रेजेंट में। तो वो आके अगर ट्रैक में लगा के गाना गा देगा, दैट्स नॉट ओके। ही इज़ बिग ऑर्केस्ट्रा। आजकल सिंगर लोग क्या होता है, वो लोग बैंड बना लेते हैं, ठीक है ना। वो लोग बैंड बना के वो लोग इंटरनेशनल जाता है, नेशनल जाता है। तो वो लोग एक बैंड होता है, इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होता है हम लोग जिसको देखा ही नहीं, ठीक है। तो वो लोग क्या होता है, साउंड चेक पहले करना पड़ता है। और साउंड चेक में हम लोग का जो गिटार्स बेस और अगर छोटा सा पियानो ड्रम्स होगा, उसमें अगर हम लोग साउंड चेक करने के लिए हम लोग लगता है 15 मिनट जैसे, उसको तो लगेगा टाइम। तो उसका साउंड चेक में ना कोई गलती नहीं है। वो सिंगर है, उसको पैसा दे, उसको जब भी गाओ बोलेगा वो गाएगा। प्रॉब्लम किस में था, हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में, एजेंडा में प्रॉब्लम था। इतना लेट, इतना मीनिंगलेस प्रोग्राम लोगों के बीच में घुसने का जरूरत नहीं था, जिसको ऑडियंस देखना आया ही नहीं, जबकि बारिश गिर रहा है। अगर अभी हम ये बोला आप जो, अगर हमको गुस्सा होता है ना, तो गलती आपका है। क्यों बोलने से? क्योंकि अगर हम लोग अपना आदमी को सपोर्ट करते रहेगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा? जब कुछ चीज़ खराब होता है उसको हम लोग निंदा करना चाहिए। तो अभी हम लोग लिस्ट करता है कि कौन कौन सा चीज़ अच्छा था और कौन कौन सा चीज़ खराब था। सबसे पहले हम लोग अच्छा चीज़ को बोलेगा, उसके बाद हम लोग खराब चीज़ को बोलेगा, ठीक है। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि सिक्योरिटी चेक अच्छा था, ओके। सेकेंड चीज़ है कि फूड अच्छा था, एटलीस्ट फूड प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। ये दोनों चीज़ हमको अच्छा लगा है, बाकी चीज़ हमको अच्छा नहीं लगा। सबसे पहला चीज़ तो मीनिंगलेस एजेंडा लगाया गया है। मौसम अच्छा नहीं था, श्योर, उसमें कभी का कुछ गलती नहीं है, पर भी मौसम अच्छा नहीं था, जिसका वजह से एजेंडा को थोड़ा चेंज करा जा सकता था, इसलिए मौसम को भी गिनते साथ में, ठीक है। थर्ड क्या है कि साउंड सिस्टम वॉज नॉट गुड, साउंड सिस्टम अच्छा नहीं था। फोर्थ हम ये बोलेगा कि बहुत सारे आदमी लोग जो लोग रुक रहा था ना बहुत देर से, वो लोग भी छोड़ के चला गया। और फिफ्थ है कि जुबिन हम लोग का स्टेट का क्या इमेज लेके गया होगा, क्योंकि हम ऐसे आर्टिस्ट हम समझ सकते हैं कि 12 बजे जब एक आदमी का जब सोने का रेस्ट करने का समय होता है, 12-1 बजे आपको जब गाना गाओ बोलेगा ना,
इट्स रियली डिफिकल्ट, इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट इट्स डिफिकल्ट। एक सिंगर अपना बेस्ट नहीं दे सकेगा और ऊपर से बारिश गिर रहा है, ठंडा है, तो आदमी का बदन ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो आदमी है, उसका भी बदन गर्म होना पड़ेगा ना तो परफॉर्म एट हिज बेस्ट, है कि नहीं। तो जुबिन का भी क्या हुआ उसको बेचारा, वो तो पेड सिंगर है ना, पैसा ले ले तो उसको तो गाना ही पड़ेगा। एजेंट ने इतना खींचने का कारण उसको 12 बजे गाना गाना पड़ा है। साउंड चेक अगर 6:30 में शुरू करता तो 9:30 तक हम लोग आराम से गाना सुन के 10-11 बजे तक हम लोग घर चला जाता। तो जुबिन का भी ना बेचारा इमेज हम लोग अरुणाचल के लिए शायद थोड़ा ख़राब हुआ है। तो अगर ये पूरा चीज़ को अगर हम लोग देखा जाए ना, तो अरुणाचल वॉज नॉट रेडी फॉर जुबिन नौटियाल दिस टाइम। और हम सिर्फ बात कर रहे हैं रात का प्रोग्राम के बारे में। दिन का प्रोग्राम इट वॉज गुड, बट रात का हम लोग इस बार जो ट्राई किए वी वर नॉट रेडी फॉर इट। ये सब बात को अगर हम लोग नहीं बोलेगा ना, कोई नहीं बोलेगा। इस बार फर्स्ट टाइम था, दैट्स वाई ऐसे हो गया। पर नेक्स्ट टाइम से हम लोग का रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी थोड़ा सा अगर ध्यान देगा ना तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो इतना कहते हुए हमें अपना जिगरा लोग से अभी हम जो विराम लेगा, टाटा बाय बाय। तो अब नेक्स्ट टाइम देखेगा चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ना अरुणाचल सिंगिंग स्टार का ना बहुत ही जल्दी फिनाले होने वाला है, और वो जब होगा तो हम आप सबको बता देगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू एंड बाय।